ठीक है। सर्वरूपमयीं देवीं सर्वं देवीमयं जगत् अतस्त्वां विश्वरूपां तं नमामि परमेश्वरीं विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां ते यशो प्रभु। भक्तों, आज का विषय नवार्न मंत्र शक्ति का पुंज है। इसी नवार्न मंत्र से संसार की सारी शक्ति क्रियाएं संचालित होती हैं। इसी नवार्न मंत्र से मनुष्य का जीवन, वनस्पतियों का जीवन हरितिमा से परिपूर्ण होता है। संसार का सृष्टि चक्र इसी पर में आधारित है। शक्ति के बिना सब कुछ व्यर्थ है। यह संसार, यह सृष्टि शक्ति से ही संचालित होती है। यदि शक्ति नहीं है तो सब कुछ बेकार है। समस्त संसार शक्ति की आराधना में ही लीन है। जिस पर शक्ति की कृपा होती है उसका जीवन सस्य श्यामला में बन जाता है, हरितिमा छा जाती है। जीवन अभ्युदय का सूर्यालोक देखने लगता है। मनुष्य का जीवन पुष्पित, पल्लवित और फलित होने लगता है। विश्वास की डोर आगे बढ़ने लगती है। आस्था की पराकाष्ठा होने लगती है और शक्ति का संचरण मनुष्य को यथार्थ भूमि पर अवतरित कर देता है। भक्तों, ये सारे शक्ति तत्व नवार्न मंत्र पर में ही आधारित होते हैं। सप्तशती का नवार्न मंत्र ही तंत्र शास्त्र का, मंत्र शास्त्र का एकमात्र मेरुदंड है जिस पर तंत्र शास्त्र और मंत्र शास्त्र चलता है। तंत्र शास्त्र तो तंत्र से प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं और मंत्र शास्त्र जो है वह मन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह नवार्न मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, यह नवार्न मंत्र ही मनुष्य को श्रद्धालोक पहुंचाकर शक्तिलोक में पहुंचाता है। क्योंकि कहा गया है श्रद्धावान लभते शक्ति। श्रद्धावान जो होते हैं उन्हें ही शक्ति प्राप्त होती है। बिना श्रद्धा का शक्ति प्राप्त होना दुर्लभ है। भक्तों,
शक्ति का संवरण, शक्ति का अर्जन और शक्ति का वश में करना साधारण नहीं है। जब एक मनुष्य को साधारण से प्राणी को वश में नहीं कर सकते हैं तो महाशक्ति को कैसे वश में किया जा सकता है। तो महाशक्ति के वश में करने के लिए श्रद्धा और समर्पण की महती भूमिका होती है। श्रद्धा और समर्पण के द्वारा ही शक्ति का अवगाहन होता है, शक्ति प्रसन्न होती है, शक्ति के लिए त्याग करना पड़ता है। जब शक्ति प्रसन्न होती है तो ददाति, कुछ देती है और देने के बाद प्रतिगृह्णाति, प्रतिग्रह करती है। वो प्रतिग्रह क्या होता है? वो प्रतिग्रह पवित्रता, स्वच्छता और निर्लिप्तता का आधान करता है। यह नवार्ण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये बिच्चे अपने में सार गर्व है। इसी नवार्ण मंत्र पर शक्ति की सृष्टि आधारित है। जो इसका मनन, श्रवण, निधिध्यासन एवं साधना करते हैं, निश्चय ही उन्हें शक्ति लोक की प्राप्ति होती है। शक्ति एक है, इसके रूप अनेक होते हैं। इसके जो सूत्र एक है और सूत्र से बने हुए कपड़े भी एक हैं, किंतु उसके अनेक रूप बनाए जाते हैं। जैसे स्त्रियों के लिए अलग पहनावा होता है, पुरुषों के लिए अलग पहनावा होता है, बच्चों के लिए अलग पहनावा होता है, वैसे ही शक्ति सूत्र एक है और इसके अनेक रूप में इसका विभाजन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार शक्ति एक है और उसके रूप अनेक हैं। अनेक रूपों में शक्ति का संचरण इस संसार में होता है। शक्ति से ही संश्लिष्ट यह जगत है। शक्ति के बिना ये जितने भी तत्व हैं, ये सारे तत्व सबके समान दिखाई पड़ते हैं। भक्तों, इस नवार्ण मंत्र में संसार की तांत्रिक, मांत्रिक सभी शक्तियां निहित हैं। मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्रावन, जितनी भी शक्तियां हैं, ये सारी शक्तियां इसी के अंतर्गत निहित हैं। इससे जो बचा हुआ है वह शेष है, उसमें कुछ भी तत्व नहीं है। एंकारी सृष्टि रूपाये ऐं, यह बीज मंत्र ऐं संसार की सृष्टि करता है।
इससे सृष्टि पल्लवित होती है। इसके बिना सृष्टि असंभव है। ह्रींकाली प्रतिपालिका और ह्रीं बीज मंत्र से संसार का पालन होता है, उसका पल्लवन होता है और फलन होता है। क्लिंकारी कामरूपिण्य क्लिंग बीज मंत्र से कामनाओं की पूर्ति होती है, इच्छाओं की पूर्ति होती है। और विच्चे बीज मंत्र से अभय प्रदान होता है। माता शक्ति अपने भक्तों को अभय प्रदान करती है और जब माता शक्ति अभय प्रदान कर देती है तो भक्तों के लिए इस संसार में कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रह पाता है। ये बीज है, बीज से ही पल्लवन होता है और पल्लवन से ही पुष्पित होता है यह संसार। संसार जो है यह संसार शक्ति का मात्र दृष्टि मात्र है, निमिष मात्र है। निमिष मात्र से ही इसका पोषण होता है। इन्हीं तीन बीजों से सृष्टि का सर्जन, पालन और विसर्जन होता है। शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। तभी तो सभी देवगण अपनी रक्षा के लिए इनसे प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद अभय प्राप्त करते हैं। अभय प्राप्त करके अपने जीवन को सुखी बनाते हैं। एकमात्र ह्रीं बीज तत्व मां काली के हृदय का नवनीत है और ये ऐं और क्लिंग ये बनाए हुए बीज हैं। ऋषि के आगे ऋषि ध्यान में मग्न हैं और उसके आगे एक शिकारी सूअर का शिकार करते हुए वहां पहुंचता है तो ऋषि वो मुनि शिकारी को निवारित करते हुए कहते हैं ऐं ऐं। कालांतर में वही ऋषि वाक्य जो है वह ऋषि वाक्य बीज मंत्र बन जाता है। ह्रीं ह्रीं भगवती शक्ति का हृदय है, भगवती शक्ति का हृदय है। इसीलिए साधक भक्त ह्रींमयी देवी की आराधना करते हैं। नमामि ह्रींमयीं देवीं
धियो यो नः प्रचोदयात् काली काली महाकाली खड्ग खट्वांग धारिणीम। और यह क्लिंग मंत्र सुदर्शन के द्वारा बोला गया है। क्लीब उसके नौकर थे, प्रतिपालक थे, क्लीब। और जब सुदर्शन पर में राजा सिंधुराज का आक्रमण हुआ तो उसी समय में अपनी रक्षा के लिए क्लीब नहीं कह करके क्ली क्ली कहा, वही क्लिंग बन गया। और जब क्लिंग बन गया तो माता शक्ति सुदर्शन की रक्षा करने के लिए अपने अष्टभुजी रूप में तैयार हो जाती है। भक्तों, यही नवार्न मंत्र का सारांश है और यही उसकी उत्पत्ति है। साधक मांत्रिक, तांत्रिक सभी इसी का अनुसरण करते हैं। जितना भी तंत्र मार्ग है, जितना भी मंत्र मार्ग है, उनमें यही नवार्न मंत्र शक्ति के रूप में सबों को प्रोद्भासित करते हैं, अन्यत कुछ भी नहीं है। यही सर्वश्रेष्ठ है। और इसका उद्धरण मार्कंडेय पुराण है। मार्कंडेय पुराण से ही महामृत्युंजय और इस नवार्न मंत्र का उद्भव हुआ है और कालांतर में भक्तों के द्वारा इसका विस्तार किया गया। और यह जो तीनों बीज मंत्र है, यह तीनों बीज मंत्र माँ भगवती के, माँ शक्ति के हृदय तत्व हैं। इसका जो जाप करता है, प्रतिदिन जो जाप करता है, निश्चय ही वो निर्बाध होकर इस माया मोह संसार में अपना जीवन यापन करता है। जय माता की।